नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? तो महाशिवरात्रि आने वाली है, तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि महाशिवरात्रि का व्रत हम किस दिन रखेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, सही पूजा करने की विधि क्या है, साथ में मैं इसके जुड़ी हुई मान्यताएं और बहुत सारी बातें आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान शिव की अपार शक्ति और भक्ति का पर्व महाशिवरात्रि हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह तिथि 11 मार्च 2021 को पड़ रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान शिव और पार्वती माँ की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है और उन्हें भांग, धतूरा, बेलपत्र और बेर चढ़ाए जाते हैं। इस दिन कई लोग धार्मिक अनुष्ठान और रुद्राभिषेक व महामृत्युंजय का जाप भी करते हैं। मान्यता है कि इस दिन महामृत्युंजय जाप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन अधिकांश घरों में लोग शिव भगवान जी का व्रत रखते हैं और शाम को फलाहार करके व्रत पूरा करते हैं। इस दिन देश भर में कई स्थानों पर शिव बारात निकाली जाती है और धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है। अब मैं आपसे बताऊंगी कि शिवरात्रि का व्रत कब है और शुभ मुहूर्त कब है। जो पूजा का बहुत से लोग पहर के हिसाब से पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पहर के हिसाब से पूजा करते हैं, वो मैं बताऊंगी कि उस पूजा का मुहूर्त क्या है। साथ में बताऊंगी कि महाशिवरात्रि व्रत का हम पारण कब करेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ। इस वर्ष महाशिवरात्रि का व्रत 11 मार्च 2021 को रखा जाएगा। इस दिन शिव योग लग रहा रहेगा और साथ ही नक्षत्र घनिष्ठा रहेगा और चंद्रमा मकर राशि में रहेगा। इसलिए इस बार की महाशिवरात्रि बेहद खास मानी जा रही है। इस साल शिवरात्रि की पूजा संपूर्ण विधि विधान के साथ करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शिवरात्रि त्रयोदशी की जो तिथि है वह 11 मार्च 2021 गुरुवार को पड़ रही है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 11 मार्च दोपहर 2:39 पर शुरू होगी। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 12 मार्च को दोपहर 12:23 पर। तो इसलिए जो महाशिवरात्रि का व्रत है वो 11 मार्च को रखा जाएगा। अब मैं आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बता रही हूँ। निश्चित काल पूजा का जो समय है वो 11 मार्च को रात 12:06 से लेके 12:55 तक रहेगा। पहला प्रहर कब रहेगा? 11 मार्च को शाम 6:27 से लेके 9:29 तक रहेगा। दूसरा प्रहर रात 9:29 से लेकर 12:31 तक रहेगा। तीसरा प्रहर रात 12:31 से लेके 3:32 तक रहेगा। चौथा प्रहर 12 मार्च को सुबह 3:32 से सुबह 6:34 तक रहेगा। ये जो सारी जानकारी है वो आपको बैकग्राउंड में स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, तो आप वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। महाशिवरात्रि की जो पारण का जो मुहूर्त है वह 12 मार्च को सुबह 6:36 से लेके दोपहर के 3:04 के बीच में आप अपने महाशिवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस व्रत को कैसे करते हैं और पूजा कैसे करेंगे। तो महाशिवरात्रि का व्रत आरंभ जो है वह त्रयोदशी तिथि में होगा इस वर्ष। इस दिन जल्दी उठ स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा वाले स्थान पर अच्छे से साफ सफाई करवाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें और अगर आपके पास शिवलिंग हो तो बहुत अच्छा है, आप शिवलिंग की पूजा जरूर करें। घर में शिवलिंग ना हो तो आप मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं। पंचामृत से स्नान करवाएं। शिवलिंग को भी स्नान करवाकर बेलपत्र, भांग, धतूरा, फल और मिठाई का भोग जरूर लगाना चाहिए। शिव जी को चंदन का तिलक लगाकर पूजा करनी चाहिए और माता पार्वती को सिंदूर जरूर चढ़ाना चाहिए। बहुत से लोग शिव और माता पार्वती को रक्षा सूत्र में बांधते हैं।
आप अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में भी जहाँ शिवलिंग होती है वहाँ महापार्वती की मूर्ति ज़रूर होती है पास में, तो लोग रक्षा सूत्र से शिव और माता पार्वती का फेरा इस तरह से बांध देते हैं। ऐसा कहा माना जाता है कि इस दिन विवाह हुआ था माता पार्वती और शिव का, इसलिए उन्हें रक्षा सूत्र में बांधा जाता है। सच्चे मन से महाशिवरात्रि का व्रत करने का संकल्प करें और मंदिर जाकर शिव भगवान जी को जल चढ़ाएं। अगर आप विशेष पूजा करना चाहते हैं तो विशेष पूजा भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। इस दिन शिव जी को 3 पत्तों वाला 108 बेलपत्र चढ़ाएं। ये एक विशेष पूजा है अगर आपको करनी है तो। शंकर भगवान को भांग बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन भांग को दूध में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। धतूरा और गन्ने का रस शिव जी को अर्पित करें, इससे जीवन में सुख बढ़ता है। जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे मन में जो अशांति होती है वो दूर होती है। और इसी तरह आप और भी विशेष पूजा कर सकते हैं। शिवरात्रि को भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। केसर के 8 लोटे जल चढ़ाएं, मतलब लोटे में आप केसर डालकर भी 8 लोटे जल आप चढ़ा सकते हैं। पूरी रात्रि आपको भगवान शिव के सामने दीपक जलाकर ज़रूर रखना चाहिए। चंदन का तिलक लगाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, चूँकि ये सारी चीज़ें इस समय मिलती हैं, जैसे कि बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र और साथ में दक्षिणा ज़रूर दें किसी भी ज़रूरतमंद को। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है। बहुत से लोग तुलसी नहीं चढ़ाते हैं, वो खाली तुलसी भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं। तो अलग अलग मान्यताएं हैं। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर प्रसाद बांटें और फिर बाद में प्रसाद ग्रहण करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप किन किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय, रुद्राय संभवाय, भवानी पते नमो नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन शिव पुराण का भी आप पाठ कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में जागरण किया जाता है, तो एक त्यौहार की तरह यह पर्व मनाया जाता है, तो आप इसे त्यौहार की तरह भी मना सकते हैं। जो फलाहारी भोजन किया जाता है उसमें भी तरह तरह की चीज़ें बना के आप यह व्रत रख सकते हैं। तो ये थी महाशिवरात्रि के व्रत में जानकारी। अगर आपको संपूर्ण पूजा विधि देखनी है तो उसका वीडियो भी मैं अपने चैनल पर डालूंगी। उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से ले सकते हैं। यह शिवरात्रि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य लेकर आए। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ यह वीडियो मैं एंड करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।